साल 1944 ब्रिटिश सेना का बर्मा में स्थित एक कैंप। एक अवयस्क भारतीय लड़का चोरी छुपे ब्रिटिश सेना के कैंप में जा घुसा। सबकी नजरों से बचता बचाता तेजी के साथ वह कैंप के बीचों बीच स्थित सलाखों के पीछे कैद अपने साथी के पास जा पहुंचा। शीघ्रता के साथ उसने अपने साथी को छुड़ाया और बाहर की ओर निकल भागा। अचानक कुछ अंग्रेज सैनिकों की नजर उन पर पड़ गई। उन्होंने तेजी के साथ उनका पीछा किया और गोलियां भी चलाई। एक गोली लड़के के पैर में जा लगी और वह घायल होकर गिर पड़ा। कौन था वह लड़का? क्या वह अपने साथी को बचाने में सफल हो पाया? वास्तव में क्या वह कोई लड़का ही था? आइए जानते हैं। बड़े से बड़े स्पाई थ्रिलर मूवी को भी मात देती यह सच्ची कहानी है भारत की सबसे कम उम्र की महिला जासूस की और उनके साहस, बलिदान और भारत की आजादी की अटूट भावना की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी सरस्वती राजामणि की। 1927 में बर्मा के रंगून में जन्मी सरस्वती राजामणि का परिवार बर्मा के सबसे धनी परिवारों में से एक था, जिनके पास सोने की एक खान हुआ करती थी। पर इस परिवार की रग रग में देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। 1942 ईस्वी में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी के लिए फंड और सैनिकों को जुटाने के लिए बर्मा का भ्रमण किया, तब इनके जोरदार और जोशीले भाषणों तथा नारों से प्रभावित होकर छोटी उम्र में ही सरस्वती राजामणि ने अपने सारे सोने और डायमंड के आभूषण इंडियन नेशनल आर्मी को दान कर दिए। जब नेताजी को यह बात पता चली कि इतने सारे सोने और हीरे के गहने एक 16 साल की लड़की ने दान में दिए हैं, तो वे सरस्वती के परिवार से मिलने के लिए जा पहुंचे। नेताजी ने सरस्वती के पेरेंट्स से कहा कि लड़की ने भोलेपन में आपके घर के गहनों को हमें दान कर दिया है, इन्हें वापस ले लीजिए। इतना सुनकर सरस्वती गुस्से से लाल पीली हो गई और उन्होंने नेताजी से कहा, यह गहने मेरे हैं और इन पर मेरा पूरा अधिकार है, इसलिए मुझे इन्हें डोनेट करने का पूरा हक बनता है। उनकी ये बातें सुनकर नेताजी के चेहरे पर मुस्कान उभर आई और उन्होंने कहा, लक्ष्मी यानी कि धन तो आती जाती रहती है, पर सरस्वती नहीं। पर सरस्वती के मन में बैठे देशभक्त का दिल इतने से नहीं भरा। उन्होंने नेताजी के सामने इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल होने का प्रस्ताव रखा। नेताजी मान गए और उन्हें नर्स के तौर पर इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल कर लिया गया। पर जन्म से ही बहादुर और रोमांचकारी सरस्वती को यह रोल ज्यादा दिन तक नहीं भाया। जल्द ही उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की महिलाओं के लिए बनाई गई स्पेशल रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट को ज्वाइन कर लिया। प्रारंभिक प्रशिक्षण के बाद उन्होंने एक जासूस के रूप में लड़के की वेशभूषा धारण की और ब्रिटिश सैनिकों के बीच घुस गई। वहां पर घुलने मिलने के लिए उन्होंने बूट पॉलिश करने वाले और चाय पिलाने वाले जैसे छोटे मोटे काम करने वाले लड़कों की वेशभूषा धारण कर ली। वह 1 साल तक लगातार अंग्रेजों के बीच रही और अपनी जान पर खेलकर कई महत्वपूर्ण खुफिया जानकारियों को इंडियन नेशनल आर्मी तक पहुंचाया। उनके दिए गए खबरों के बल पर कई बार नेताजी की जान बची और इंडियन नेशनल आर्मी ने कई मौकों पर अंग्रेजी सेना को मात दी। एक दिन अंग्रेजों ने सरस्वती की साथी जासूस दुर्गा को रंगे हाथों पकड़ लिया और उन्हें जेल में डाल दिया। ऐसी खबर सुनकर जहां बड़े से बड़ा जासूस और दोस्त भी वापस लौट जाता, वहीं सरस्वती के माथे पर एक सिकन तक न आई। उन्होंने एक बार फिर से अपनी वेशभूषा को बदला और एक नाचने गाने वाली लड़की का रूप लेकर अंग्रेजी खेमे के सिपाहियों के बीच जा घुसी, उनका मनोरंजन करने लगी। इसी बीच मौका पाकर उन्होंने अंग्रेजों की शराब में अफीम मिला दिया और जब सारे सिपाही नशे में हद से ज्यादा चूर हो गए तो दुर्गा को आजाद कर ले उड़ी। भागते हुए अंग्रेजी सैनिकों ने उनका पीछा किया और उनके पैर में गोली मार दी। सरस्वती गिर पड़ी, पर काफी हिम्मत करके वो खड़ी हुई और अपने साथी दुर्गा के साथ कैंप से बाहर भागते ही चली गई। भारत की आजादी के बाद वे तमिलनाडु के ट्रिची में रहने लगी, पर उनकी आने वाली जिंदगी में आर्थिक और पारिवारिक रूप से उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 2005 में उनके पास रहने के लिए घर तक नहीं बचा, खाने के लिए रोटी तक का सहारा न रहा। तब वर्तमान तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर जयललिता ने उन्हें स्टेट हाउसिंग बोर्ड की ओर से एक फ्लैट दिलवाया और 5 लाख रुपयों की मदद भी की। 2006 में चेन्नई में आई बाढ़ की त्रासदी में उन्होंने अपने फ्रीडम फाइटर पेंशन से मिलने वाली सारी संपत्ति दान कर दी। 13 जनवरी 2018 को अपने पीछे एक अद्भुत और अदम्य साहस की लेगेसी छोड़कर उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कर दिया। भारत की आजादी के बाद जाने कितने ही क्रांतिकारियों, खास करके महिला क्रांतिकारियों को या तो भुला दिया गया या उन्हें वो मान और सम्मान नहीं मिला जिनकी वो हकदार थी। सरस्वती राजामणि को भी उन्हीं महान क्रांतिकारियों में से एक गिना जा सकता है और स्टोरी जेम्स के प्लेटफॉर्म से हमें उम्मीद है कि हम अपने देश को आजाद कराने वाले उन सभी महान क्रांतिकारियों के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहेंगे
जिन्होंने बिना अपनी जान की परवाह किए अंग्रेजों से लड़कर हमें स्वतंत्रता दिलाई। जय हिंद, जय भारत।